आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की वीडियो में सीआईडी स्टूडेंटों का 41 एपिसोड को रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि एक आर्ट एग्जीबिशन वहाँ पे खून हो जाता है और फिर सीआईडी वालों को बुलाया जाता है। सीआईडी वाले वहाँ पे आके जो है अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि बॉडी पे कोई भी जो है घाव नहीं है या जो है जहर देने का सिम्टम भी वहाँ पे नहीं होता है। और फिर इधर उधर ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे एक फोटो मिलता है उनको, जो कि वो लड़की का फोटो वो बना रहा था। और फिर उनको उनकी फोन पे जो है कोई स्नेहा नाम की लड़की की आखिरी कॉल वहां पे गया होता है। और फिर पता चलता है कि वो जो है लाश का नाम रंजीत था। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि उसकी वाइफ के साथ बातचीत करते हैं। फिर जो है फिर रंजीत की वाइफ से बातचीत करते हैं तो फिर वो आए होते हैं और वो पेंटिंग बना रहा था, तो उनके बीच झगड़ा होता था। फिर वो चले गए थे और फिर वो जो एनिवर्सरी थी उनकी, इसलिए फिर वो वापस आ गए थे। तब तक वो मर चुके थे ऐसा वो बताते हैं। और फिर सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करते हैं। फिर पता चलता है कि फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा होता था और कोई लड़की के साथ चक्कर चल रहा था सांप का, इसीलिए जो है वो गाली देती थी मैडम, ऐसा वो बताते हैं। और फिर थोड़ी देर में जाके आ गए थे, इसीलिए फिर उसके बाद में जाके देखा तो सांप मरे हुए थे, ऐसा वो बताता है सिक्योरिटी गार्ड। फिर वो लड़की की फोटो दिखाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं होता है। और स्नेहा के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि वो जो है रंजित की स्टूडेंट थी और यहाँ पे वो अकेले ही काम करते थे और मेरे रहते तो कोई यहाँ पे नहीं आया था। और आधा घंटा में खाना खाने के गया था, तब तक कोई आया हो तो मुझे नहीं पता है, ऐसा बताता है सिक्योरिटी गार्ड। फिर सीआईडी वाले चेक कर रहे होते हैं सीसीटीवी फुटेज, तो एक लड़की को वहां पे देखते हैं और फिर शक करते हैं कि ये लड़की जो है वो मार सकती है उनको। फिर जो है और फिर इधर ब्यूरो में अभिजीत सर आके पंकज को पूछते हैं कि वो रेल रेल वाले लड़की के बारे में, तो पंकज बोलते हैं कुछ नहीं पता चला है। और फिर अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि ये लड़की ने कुछ किया होगा। फिर दया सर वहाँ पे आ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि मुंह ढक के कोई किसी के घर पे अच्छे इरादे से तो नहीं गया होगा ना। फिर जो है वो मालिनी के बारे में बताते हैं दया सर। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि वो भी क्या होगा। तो फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा होते रहते थे, ऐसा मतलब तो नहीं है ना कि खून कर देंगे और उसकी हस्बैंड मरा है, थोड़ा सा सिंपैथी दिखाओ, ऐसा बोल रहे होते हैं। लेकिन फिर दया सर बोलते हैं कि तुम की क्या जज कर रहे हो, तुम्हें तो होने नहीं होने का पता नहीं चलता है। और उसी बात को लेकर के झगड़ रहे होते हैं दया सर और अभिजीत सर। फिर वहाँ पे एसीपी आयुष्मान आ जाते हैं। फिर जो है फिर वो दोनों को रोकते हुए जो एसीपी बोलते हैं कि तो दया सर को और एक अलग से केस दे देते हैं और ये केस को अभिजीत सर और वो दोनों मिलके सॉल्व करने की बात करते हैं। और फिर वहां पे दया सर चले जाते हैं। फिर जो है ब्यूरो में वो स्नेहा से पूछताछ करते हैं तो फिर पता चलता है कि वो बोलता है कि मैं कल रात जो है हॉस्पिटल में थी, उसकी भाई की एक्सीडेंट हो गई थी। और फिर जो है रंजीत के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं कि कौन मार सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ बार सुनी थी किसी के साथ आर्गुमेंट करते हुए। और फिर वो ऑफिस की लॉक चेंज कर दिया था और सारे पेंटिंग को रैप अप करना भी शुरू कर दिया था, ऐसा वो बताती है। फिर जो है और फिर पंकज पूर्वी वहां पे आ जाते हैं और फिर बताते हैं कि वो फोटो वाली लड़की कोई बिजल नाम की थी। और फिर वो जो है रंजित के ऊपर एफआईआर किए थे कि रिलेशनशिप में चीटिंग करने की। और फिर कुछ देर के बाद जो है वो केस वापस ले लिए थे और फिर वो अपने माँ बाप के पास दिल्ली चली गई थी, ऐसा वो बताते हैं। फिर ऐसे भी बोल ही रहे होते हैं कि आप दोनों जो है दिल्ली के लिए लिख लो। फिर पंकज बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने जो है 1 महीने पहले सुसाइड कर लिए थे और उसकी घर वालों से बातचीत हुई क्या। फिर वो बताते हैं कि घर वालों से बातचीत हो गई है और सुसाइड का कोई वजह भी नहीं पता चला है और ये लोकल पुलिस कंफर्म कर चुकी है। फिर मरने से पहले किसी का कॉल आया था और फिर वो कॉल रिकॉर्ड चेक किया था कि ऐसी भी सर पूछते हैं तो फिर जो है फिर पता चला वो रंजीत का कॉल आया हुआ था। फिर जो है और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि जो है रंजीत की डायरी में जो भी डेट लिखा हुआ है वहाँ पे उस डेट पे कहाँ कहाँ गया था वो सारी चीजें पता करो, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर वो रंजीत की वाइफ से पूछताछ करते हैं तो फिर वो पता चलता है कि वो जानती थी कि उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में और उन उसके बारे में भी, और ऐसा बताते हैं। फिर जो है वो बताती है कि मैं इससे मिली भी नहीं हूँ और फिर ऐसा चीजें। फिर ऐसे भी सब बताते हैं कि तुम इसको जानती हो, ये जरूरी नहीं है, तुम वहाँ पे कल रात मौजूद थी इसके साथ, ये जरूरी है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसकी पत्नी को पता चल गई थी और फिर वो एनिवर्सरी के दिन बना देने की कोशिश किए थे, फिर ऐसा बोलते हैं। फिर वो उसकी वाइफ मना कर देती है और फिर जो है
वो वॉचमैन की बात बात को मान करके मेरे को जो है आप विलन बने रहे हो ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है से आर्गुमेंट चल रहा होता है, फिर पंकज वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बहुत जगह तो वो गया था लेकिन एक पुराना बंगलो है जो कि आर्ट स्कूल हुआ था और वो बार बार वहाँ पे जाता था। और फिर एसपी बोलते हैं कि अभिजीत सर को जाके वहाँ पे चेक करने के लिए। फिर जो है फिर वो अभिजीत सर वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे महंगी पेंटिंग से है और कोई वहाँ पे नहीं होता है। तो फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसको सेल करो और जो है ये मालिक कौन है ये बंगलो का पता करो, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर इधर फोरेंसिक लैब दिखाया गया है, डॉक्टर शालू का वो पेंटिंग चेक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे अभिजीत सर एसीपी बाकी के लोग आ जाते हैं और फिर एसीपी बोलते हैं कि वो लाश के बारे में कुछ पता चला क्या, ये पेंटिंग को लेकर के आप जो है वो टाइम पास कर रहे हो। फिर जो है फिर डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये लाश जब आई थी सही थी लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत तेजी से जो है उसकी अर्गन जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो है और फिर इसकी बॉडी में ऐसा कुछ है जिसके वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा डॉक्टर सालों के बोलते हैं। और फिर क्या पूछते हैं तो पूर्वी वो बोलते हैं कि गार्गी को भेजा है ब्लड सैंपल और टिश्यू सैंपल लेने के लिए सेंट्रल लैब, ऐसा। फिर जो है और वहाँ पे चेक होने के बाद ही कुछ पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर सालों के बोलते हैं। फिर जो है फिर डॉक्टर सालों के वो पेंटिंग चेक कर रहे होते हैं। फिर बोल इसी लिखा रहता है कि कुछ राज को राज रखने के लिए मारना ही पड़ता है, ऐसा लिखा होता है वो पेंटिंग में। फिर जो है फिर वो बैकग्राउंड चेक कर रहे थे रंजीत की और फिर उनकी एक प्रोफाइल मिली थी सोशल मीडिया पे। और फिर पता चलता है और कोई आकांक्षा नाम की लड़की जो है चीटिंग की एलिगेशन लगाई थी लेकिन वो कोई एफआईआर नहीं की थी। एसपी बोलते हैं कि इसको चेक करो और वो मार्क्स पहन के जो आई थी ये आकांक्षा हो सकती है और इसके बारे में पता करो, ऐसा बोल के जो है चले जाते हैं। फिर जो है और फिर कोई सुनील को दिखाया गया है, फिर वो और जो है न्यूज देख रही होती है और फिर उसकी वाइफ से झगड़ा होता है, फिर मदद नहीं करता है इसीलिए फिर ऐसा झगड़ा चल रहा होता है। और फिर वो न्यूज भी देख रहा होता है। फिर जो है फिर वो सुनील को वाइफ बोलते होते हैं इसके मैं गला दबा दूं, ऐसा हाथ आगे करती है, तब तक वो जो है एंकर मर जाती है। और फिर जो है और फिर इधर दिखाया गया है कि वो न्यूज वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू कर देते हैं। और फिर जो है और फिर डॉक्टर गार्गी को पूछते हैं तो क्या हुआ। फिर डॉक्टर गार्गी बोलते हैं कि इसको जहर देके मारा गया है और सारे सिम्टम वगैरह भी दिखा देते हैं। फिर जो है और फिर अच्छे से चेक करिए सब लोगों को बोलते हैं। और फिर वो न्यूज वो की डायरेक्टर के साथ बातचीत करते हैं तो फिर वो बोलता है कि जो है ये सब इतना जो है जल्दी से हो गया है और ये प्राइम टाइम 9 बजे का था तो वो शुरू ही किया था तो उसकी फिर दर्द से गला पकड़ने लगता था और फिर वो मर गया, ऐसे सारी चीजें बता देते हैं डायरेक्टर। और फिर जो है और फिर वो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे होते हैं और फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर वहां पे एक आदमी आ जाता है, फिर वो बोलता है कि एक एक करके जेल में डलवा दूंगा, ऐसा बातचीत कर ही रहे होता है। फिर वहां पे अभिजीत सर उनके पास जाते हैं, फिर उसको पूछते हैं तो पता चला कि उसका नाम कबीर है और फिर वो किरण की हस्बैंड है। और फिर वो बोलता है कि ये सब के सब मिले हुए हैं और ये इन्होंने ही मारा है उसको, ऐसा बोलता है। फिर जो है फिर वो नैना के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और किरण के साथ उसका झगड़ा होता था, ऐसा पता चलता था। और फिर वो स्टोरी जो है वो किरण अपने नाम के करके वो जो है वो दिखा था सबको, इसीलिए झगड़ा हुआ था। और वो स्टिंग ऑपरेशन करने की बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर वो किया था जो कि वो सीआईडी वालों को दिखाता है। फिर जो है फिर वो लड़की बोलती है कि और बहुत लोगों के साथ चीट की थी और वो रोहित के साथ भी किया था। और फिर रोहित बोलता है कि मैं गलती से एक दिन जो है वो एक गलत न्यूज चला दी थी और उसको पता चल गया था और फिर उसी को लेकर के वो जो है मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा वो बताता है रोहित। फिर जो है और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर पंकज बोलते हैं कि कोई भी जहर का ट्रेस नहीं मिला है। और फिर जो है और फिर डॉक्टर गार्गी से पूछते हैं तो उनको भी कोई जहर का ट्रेस नहीं मिला था। और फिर डॉक्टर गार्गी बोलते हैं कि अभी इसको लैब लेके जाना पड़ेगा और पोस्टमार्टम के बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ, ऐसा बोलते हैं। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसको ले जाने की बंदोबस्त हम करते हैं। और फिर जो है और फिर पूर्वी में हम बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो लड़की जो है कंप्लेन की थी वो उसके ऊपर उसका नाम आकांक्षा है, ऐसा पता चला है, ऐसा बोलती हैं। फिर जो है और फिर पूर्वी में वो आकांक्षा से पास जाते हैं और उसके पास पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलता है कि उसने मेरे को ऊपर चीट की थी, इसीलिए जो है मैं जो है सोशल मीडिया पे वो
पोस्ट डाली थी, ऐसा बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और उसको मैंने नहीं मारा है ऐसा वो बोलती है, और वो फोटो दिखाता है तो फिर वो बोलते हैं कि इसका तो चेहरा ढका हुआ है, आप कैसे कह सकते हो कि ये मैं हूँ। और उस दिन जो है मर्डर के टाइम पे तो मैं घर पे ही थी, सो रही थी, ऐसा वो बताते हैं। और फिर लोकेशन के जरिए जो है पूर्वी मैम उसको भी कंफर्म करते हैं कि वो सिर्फ सच बोल रहा था। और फिर जो है और फिर पता चला कि वो बंगला जो है रंजीत के नाम पे ही था। और फिर जो है और फिर पंकज बोलते हैं कि उसके साथ जो झगड़ा होता था बहुत सारे लोगों के, और उनमें से एक कॉमन नंबर है जो कि कोई विक्रम नाम का था। और फिर वहां पे जाते हैं, फिर जो है और फिर उससे पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलता है कि उस टाइम पे मैं घर पे ही था। और उसकी मर्डर के बाद करते हैं तो फिर वो बोलता है कि मैंने नहीं मारा है। और फिर झगड़ा के बारे में बोलते हैं तो झगड़ा तो बहुत ही होता था लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है ऐसा वो बोल देता है। फिर जो है और फिर डॉक्टर शालुके का कॉल आता है अभिजीत सर के पास, और बोलते हैं कि सबको लेकर के लैब पे आ जाओ। और फिर जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि डॉक्टर शालुके आप अर्जेंटली क्यों बुलाया था। फिर वो बोलते हैं कि रंजीत का खूनी मिल गया इसीलिए, और फिर विजुअल की जो है पेंटिंग ने उनको मारा है ऐसा वो बोलते हैं। फिर जो है और फिर डॉक्टर शालुके बोलते हैं कि जब गार्गी गई थी रंजीत की ब्लड सैंपल और टिश्यू चेक करने के लिए, तब तक मैंने जो है पोस्टमार्टम की थी वो लड़की की। और फिर रंजीत की जैसे ही बॉडी डिकम्पोज और उसके ऑर्गन सड़ने लगते थे, उसी तरीके से जैसा रंजीत का हुआ था और वो लड़की का भी। फिर जो है कोई टाइटेनियम 47 नाम की जहर से इन दोनों का मौत हुई ऐसा पता चला। फिर जो है और फिर रिपोर्ट चेक करने के बाद और सारे चीजें रंजीत के ले आए थे, और कोई लिमसेट ऑयल के जरिए रंजीत की केस में वो गया था जहर उनके अंदर। फिर जो है और फिर किरण की वो जो लिपस्टिक से थी जहर ऐसा पता चला। फिर जो है फिर डॉक्टर शालुके बोलते हैं कि ये जितना खतरनाक है उतना भी आसान है, और कोई भी इंटरनेट पे देख करके और ये इंग्रेडिएंट को खरीद के आसानी से बना सकता है। फिर जो है ये रेसिपी बोलते हैं कि पता करो इन दोनों का मौत होने का ये कोइंसिडेंट है या जो है मर्डर है। फिर जो है फिर पता चला ये मर्डर ही नहीं, सिर्फ नकली पेंटिंग का वो चीज भी था। और फिर पूर्वी को बोलते हैं कि सारे पेंटिंग जो बंगलों पे मिला था ब्यूरो लेकर के आओ अब जी सर ऐसा बोलते हैं। फिर जो है और फिर पेंटिंग लाने के बाद बोलते हैं कि ये सारे चीजों का ओरिजिनल पेंटिंग जो है लंदन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में है। और फिर जो है रेसिपी बोलते हैं कि ये नकली पेंटिंग बना रहा था इसीलिए वो मारा गया। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि लाइट बंद करके यूवी लाइट में चेक करो क्या पता चलता है। फिर जो है जैसे ही यूवी लाइट में चेक करते हैं एक फ्लावर का निशान और कुछ कोड सारे पेंटिंग में होता है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये फ्लावर को कहीं पे मैंने देखा है। और फिर चलो चलते हैं भाई साहब के पास ऐसा बोलते हैं, और फिर किसी के घर पे जाते हैं। और फिर जो है फिर सच जानने के लिए हम आए हैं विक्रम जी आपके पास ऐसा उसको बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि आप नकली पेंटिंग बनाते थे और ऐसे आप नकली पेंटिंग उस बंगले में मिला है। और फिर विक्रम बोलता है कि क्या सबूत है आपके पास ये मेरा पेंटिंग है। और फिर एक थप्पड़ लगाते हैं उसको, फिर उसको ब्यूरो लेके आते हैं। फिर जो है तो उससे पूछताछ करता था तो पता चला कि किसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पेंटिंग बना कर वो बंगलों पे रख दिया था, और रंजीत की ये सारी चीजें पता चल गया था इसीलिए उसको मार दिए थे ऐसा पता चला। फिर जो है फिर वहां पे जा रहे थे, फिर जो पूर्वी हम बोलते हैं कि वहां पे जो मैंने जो चेक किए थे रंजीत की बंगलों के आसपास एक नाम और नंबर वहां पे मिला था, आप फोटो देख के चौंक रहे हो ऐसा फोटो दिखाते हैं अभिजीत सर को। फिर जो है फिर दिखाया गया पूर्वी हम किसी के घर पे जाके चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके लाल सैंडल मिल जाता है वहां पे। फिर जो है एक आदमी एक लड़की के साथ बातचीत कर रहा होता है और पेंटिंग और वो विक्रम और सीआईडी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर एक पेंटिंग का 2.5 करोड़ मिल रहा है और एक पेंटिंग का डील करते हैं, और फिर कई महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे ऐसा बोलते हैं। और फिर वो आगे वाली लड़की बोलती है फोटो अरेंज करके मैं बताता हूँ जो है। फिर पता चला वो काम उसको करने के लिए सीआईडी वालों ने बोला था। और फिर जो है फिर वो लोग आ जाते हैं और पेंटिंग वो आदमी आकर लेके जाता है। फिर जो है फिर वो पेंटिंग लेकर के सीआईडी वालों को दे देता है और फिर बोलता है कि बाकी के कैश देने के बाद देंगे। और फिर पता चलता है वो दोनों जो है वह आकांक्षा है और वो किरण की हस्बैंड है ऐसा पता चलता है। फिर जो है और जैसे ही वो कैश उनको देता है पता चलता है कि वो नोट तो नकली है। और फिर जो है और फिर अभिजीत सर वहां पे जाके बोलते हैं कि नकली पेंटिंग तो नकली कैश ऐसा और फिर वो पता चल जाता है उसको सीआईडी है। और फिर वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं नहीं, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। फिर जो है और फिर उसको पूछताछ करता है तो फिर वो बताता है कि रंजीत को सारी चीजें पता चल गया था और फिर वो किरण को बता दिए थे, और वो किरण प्राइम टाइम पे उसको जो है एक्सपोज करने की कोशिश किए थे, इसीलिए फिर वो दोनों को मार दिया है ऐसा वो बोलते हैं। और फिर जो है
और फिर वो बताता है कि आकांक्षा और वो रंजित के बारे में सारा कुछ जानती थी और इसीलिए जो है वो आकांक्षा के साथ मिलके वो दोनों को वो मार दिए वो दोनों, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर पता चला वो आकांक्षा ने रंजित की ऑयल चेंज कर दी थी और फिर वो लिपस्टिक चेंज कर दिया था वो उसके हस्बैंड ने, ऐसा वो पता चला। और ऐसे ही वो दोनों मर गए थे। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है वो जेल जा करके। और फिर उसी नोट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।